अभी 2025 शुरू ही हुआ है कि सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन सच दिखाई होती दे रही है। लॉस एंजलिस में लगी जंगली आग जिसने हजारों एकड़ में अपना खौफ जमाए रखा और हजारों के घर तबाह कर दिए। इस किस्म का एक सीन आज से 9 साल पहले 25 सितंबर 2016 को सिम्पसन्स पहले ही दिखा चुका है। एक अमेरिकन टाउन जहां पर किसी वजह से आग लगी और पूरा शहर राख और धुओं में बदल गया। आग बुझने के बाद लॉस एंजलिस कंट्री की जो फोटोज आ रही है वो हैरत अंगेज तौर पर सिम्पसन्स के सीन से काफी मिलती जुलती है। लेकिन आखिर इसमें कितनी हकीकत है? सिम्पसन्स का कई साल पहले ही फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के पीछे आखिर क्या राज है? ये फोटो आपने पहले भी कई बार देखी होगी, जिसमें 2017 में डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी के किंग सलमान और इजिप्शियन प्रेसिडेंट के साथ मिलकर एक लाइट ग्लोब पर हाथ रख रहे हैं। वैसे तो ये फोटो अपने आप में ही एक पहेली है, पर ना समझ आने वाली बात यह है कि सिम्पसन्स ने यही सीन 2022 में कैसे प्रेडिक्ट किया। क्या है इसकी असल हकीकत? क्या वाकई ये सच है कि पावरफुल लोगों ने सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ है? और 2025 के लिए लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर के अलावा सिम्पसन्स की कौन सी प्रेडिक्शन सच होने के चांसेस मौजूद हैं? कुमैल कांजी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, द सिम्पसन्स एक लेजेंडरी एनिमेटेड सिटकॉम सीरीज है जिसका पहली एपिसोड तब ब्रॉडकास्ट हुआ जब हम में से कई लोग पैदा भी नहीं हुए थे, 17 दिसंबर 1989। तब से लेकर इसके 700 से ज्यादा एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और अब ये कार्टून, ड्रामा और दोनों कैटेगरी में हिस्ट्री का सबसे लंबा चलने वाला स्क्रिप्टेड शो बन चुका है। ये कार्टून सबसे पहले बच्चों में काफी पॉपुलर था, लेकिन अब इसकी ऑडियंस की कोई एज लिमिट नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह इस कार्टून में दिखाई दिए जाने वाले ऐसे इवेंट्स हैं जो कई सालों के बाद असल दुनिया में सच्चे साबित हुए। पास्ट में सिम्पसन्स की जो प्रेडिक्शन सच साबित हुई है उसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट मौजूद है। 1998 के एक एपिसोड में दिखाया गया कि हमर सिम्पसन्स एक ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होकर मैथमेटिकल इक्वेशन लिखकर कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त तो शायद ये क्लिप देखा भी नहीं था, लेकिन ये एपिसोड लॉन्च होने के 14 सालों के बाद 2012 में साइंटिस्ट ने एक हिग्स बोसन पार्टिकल ढूंढा, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। हिग्स बोसन यूनिवर्स में एक ऐसा पार्टिकल है जो हर चीज को उसका वजन देता है। अगर ये पार्टिकल ना होता तो किसी भी चीज का वजन नहीं होता और शायद इस यूनिवर्स में चमचमाते हुए सितारे, प्लैनेट्स और हम लोगों का भी कोई वजूद ही नहीं होता। यही वजह है कि हिग्स बोसन को गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी काफी हैरानकुन भी है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि जिन फिजिशियंस ने 2012 में गॉड पार्टिकल डिस्कवर किया, उनका कहना है कि 14 साल पहले सिम्पसन्स जो ब्लैक बोर्ड पर इक्वेशन लिख रहा था, वो इक्वेशन गॉड पार्टिकल के मास को कैलकुलेट करने के काफी करीब थी। आगे चलते हैं। मार्च 1995 ब्रॉडकास्ट हुए एक एपिसोड में लीजा को लंदन में दिखाया गया। सीन में लंदन का फेमस बिग बॉर टावर दिखाया गया, जिसके पीछे लंदन ब्रिज भी देखा जा सकता है। लेकिन इस तस्वीर में एक चीज ऐसी है जो उस वक्त मौजूद नहीं थी, ये कोन शेप स्काई स्क्रैपर। पर सिम्पसन्स को कैसे मालूम पड़ा कि ठीक 17 सालों के बाद ठीक इसी जगह पर बिल्कुल इसी के शेप का स्काई स्क्रैपर बनाया जाएगा, जिसे आज द शार्ड कहते हैं। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ही सिम्पसन्स के इस एपिसोड के 14 सालों के बाद 2009 में शुरू हुई। इतना बड़ा कोइंसिडेंस आखिर कैसे हो सकता है? चलें ये मान भी लिया जाए कि ये महज सिर्फ एक इत्तेफाक था, तो क्या ये भी इत्तेफाक है? 1998 के एक एपिसोड में 20th सेंचुरी फॉक्स का एक लोगो दिखाया गया। इस लोगो में कोई खास बात नहीं है, पर इसके नीचे अगर देखा जाए तो इसमें लिखा है अ डिवीजन ऑफ वॉल्ट डिज्नी को, जबकि उस वक्त 20th सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो वॉल्ट डिज्नी का नहीं था। ये एपिसोड पब्लिश होने के 21 सालों के बाद वॉल्ट डिज्नी ने वाकई में 21 और 20 सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो खरीद लिया। ईयर 2000 में सिम्पसन्स के एपिसोड बार्ड टू विद द फ्यूचर में दिखाया गया कि लिजर्ट यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट बन गई है और उसको बहुत कम बजट मिला है। मीटिंग में लिजा कहती है कि ये सब पिछले यूएस प्रेसिडेंट की पॉलिटिक्स का नतीजा है, जिसमें उसने प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम लेकर उनको कसूरवार ठहराया। यहाँ सवाल ये है कि जिस वक्त ये एपिसोड रिलीज हुआ उस वक्त ट्रंप एक जाने माने बिजनेसमैन तो थे, पर उनका प्रेसिडेंट बनने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था।
एपिसोड का ये क्लिप तब वायरल हुआ जब 16 सालों के बाद 2016 में ट्रंप पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। एक दूसरे सीन में सिम्पसन्स ने ट्रंप को एलिवेटर से उतरते हुए दिखाया और ठीक यही सीन 2015 में रिपीट हुआ जब वो ट्रंप टावर के एलिवेटर से नीचे उतरकर मीडिया को अपने कैंडिडेसी की खबर दे रहे थे। 1998 के एक सिम्पसन्स एपिसोड में सीन था जिसमें लिजा एक लिस्ट दिखाती है जिन लोगों के बारे में उसका कहना था कि वो फ्यूचर में नोबेल प्राइज जीतेंगे। अगर इस लिस्ट को गौर से देखा जाए तो उसमें एक नाम है बेंगित आर हॉलस्ट्रॉम। हैरानी की बात तो ये है कि ये एपिसोड 1998 में रिलीज हुआ, लेकिन 2016 में बेंगित आर हॉलस्ट्रॉम का असल में नोबेल प्राइज मिला। ये सिम्पसन्स की वो प्रेडिक्शंस थी जिनकी वजह से इस एनिमेटेड सीरीज को बहुत ज्यादा फेयर मिला। लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि कई साल पहले भी इतना एक्यूरेसी सिम्पसन्स आवे वाले वक्त को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो सवाल आपके जहन में आ रहा है वही सवाल मेरे जहन में भी है, पर इनके जवाबात पर रोशनी डालने से पहले देखते हैं कि सिम्पसन्स की कौन सी प्रेडिक्शंस है जिनका 2025 में पूरा होने का बहुत ज्यादा चांस है। लॉस एंजलिस में वाइल्ड फायर की प्रेडिक्शन तो आप शुरुआत में ही देख चुके हैं। हमारी लिस्ट की दूसरी प्रेडिक्शन सिम्पसन्स के उस एपिसोड से है जो 19 मार्च 1995 को ब्रॉडकास्ट हुआ। इस एपिसोड में लिजा लंदन जाती है और वहां के मशहूर जमाना बिग बार टावर पर लगी एनालॉग क्लॉक की जगह एक डिजिटल क्लॉक लगी दिखाई गई है। देखा जाए तो बिग बॉ की घड़ी को हमेशा हमेशा के लिए डिजिटल कर देना शायद मुमकिन नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर कभी आर्जी तौर पर ऐसा किया जाए तो ये हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा। आपको यहाँ बताते चले कि 2022 में बिग बॉ टावर पर रेनोवेशन का काम हुआ था और इस दौरान ऐसा सोचा जरूर गया था यूके में किसी स्पेशल इवेंट के मौके पर अगर टावर की क्लॉक को थोड़ी देर के लिए डिजिटल किया जाए तो ये हिस्ट्री में एक अच्छा मोड़ होगा। अब क्या 2025 का ही साल होगा जब इस टावर पर डिजिटल क्लॉक लगाई जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी लिस्ट की अगली प्रेडिक्शन है यूएसए की फीमेल प्रेसिडेंट। अमेरिका की हिस्ट्री में कभी भी फीमेल प्रेसिडेंट नहीं आई और इसी को लेकर सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट किया है कि अमेरिका में फीमेल प्रेसिडेंट आएगी। 2016 में हिलेरी क्लिंटन ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। अब 2025 में कमाला हैरिस ने भी अपनी किस्मत आजमा कर देख ली। अब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से इलेक्शन जीत चुके हैं और 28 जनवरी 2025 से उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया। 2025 में फीमेल प्रेसिडेंट का चांस कैसे बनता है, ये आइडिया फ्लोट हुआ था सिम्पसन्स के ही एक दूसरे सीन में। एक छोटे से बैच पर इवानका 2028 लिखा हुआ था। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवानका 2028 के इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने की अनाउंसमेंट इसी साल 2025 में करे, लेकिन फिलहाल वो अमेरिकन पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। आगे चलते हैं सिम्पसन्स की अगली प्रेडिक्शन जो शायद 2025 में ही पूरी हो सके। 2010 के एक एपिसोड द फुल मॉन्टी में दिखाया गया कि मिस्टर बर्न्स ने दिमाग को कंट्रोल करने की एक डिवाइस बनाई है ताकि लोगों के माइंड को उनकी मर्जी के खिलाफ चलाया जा सके। और अब आपको बताते चले कि दुनिया के माने जाने एलन मस्क, जिनको आप सिर्फ टेस्ला, स्पेस एक्स, स्टारलिंक जैसी कंपनीज के मालिक के तौर पर जानते हैं, उनकी एक और कंपनी न्यूरोलिंक के नाम से भी है। ये कंपनी पिछले कई सालों से एक ऐसी डिवाइस पर काम कर रही है जो इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से कनेक्ट करेगी। फिलहाल सिर्फ इसका काम पैरालाइज और इसी तरह की कुछ और बीमारियों से रिलेटेड होगा जो कि आने वाली बीमारियों को कंट्रोल करना होगा। 2025 में इस डिवाइस के फोटोटाइप को दुनिया के सामने लाने का प्लान मौजूद है। 23 फरवरी 2020 में सिम्पसन्स की एक एपिसोड में प्रोफेसर फ्लिंक ने अपना क्रिप्टो कॉइन बनाया जिसका नाम फ्रिंक कॉइन रखा गया। उसके बाद प्रोफेसर फ्रिंक स्प्रिंगफील्ड, जो इसे एनिमेटेड सीरीज मैथ एक ख्याली टाउन है, उसका अमीर तरीन इंसान बनाया जाता है। इस एपिसोड में मज़ाहिया अंदाज में क्रिप्टो करेंसी से दौलत बनाने वाले डिजिटल एसेट्स की इंपॉर्टेंस दिखाई गई है। सिम्पसन्स के एक और एपिसोड में भी क्रिप्टो करेंसी को इंटरनेशनल करेंसी रिप्लेस करते दिखाया गया है। क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद 2025 ही वो साल होगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि वो अमेरिका को दुनिया की क्रिप्टो कैपिटल बनाएंगे और अब वो जल्द ही ऑफिस ज्वाइन करके इस फैसले पर अमल दरामद जरूर करेंगे। चलते हैं अब अगली प्रेडिक्शन की तरफ। 1996 के एक एपिसोड में फ्यूजन एनर्जी का
जिक्र किया गया। यहाँ आपको बताते चले कि फ्यूजन एनर्जी आजकल के क्लीन एनर्जी से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये ग्रीन हाउसेस गैसेस नहीं बनाती, कम फ्यूल से ज्यादा पावर जनरेट करती है। और फ्यूजन यानी कि जो अभी तक एनर्जी जनरेशन में इस्तेमाल होता है, उसके मुकाबले में लंबे अरसे का रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं छोड़ती। 2 साल पहले कैलिफोर्निया की एक लैब ने कामयाबी से फ्यूजन रिएक्शन करके दिखाया, जिसका 1996 में सिम्पसन्स ने इशारा दिया था, और हो सकता है कि 2025 उसका कोई फोटोटाइप भी दुनिया के सामने लाया जाए। अगर ऐसा हो गया तो बिजली बनाने में ये हाइड्रो पावर, विंड टरबाइन और सोलर से भी ज्यादा सस्ता पड़ेगा, और इसका माहौल पर कोई नुकसान नहीं है। अब सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन की रास पर आने से पहले एक आखिरी प्रेडिक्शन दिखाई है जो शायद 2025 में पूरी हो सकती है। 1995 के एक एपिसोड में लिजा ने होलोग्राफिक फोन का इस्तेमाल किया, जिस फोन की दूसरी तरफ वाला शख्स 3D प्रोजेक्शन में उसके सामने आ गया। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज 3D वीडियो कॉल्स में पहले से काम कर रही हैं। हो सकता है 2025 में ये चीज लॉन्च हो जाए। 30 साल पहले तो सिम्पसन्स ने इस टेक्नोलॉजी को मजाक के तौर पर दिखाया था, लेकिन अब ऑगमेंटेड रियलिटी और होलोग्राफी ने रिसर्च के बाद हो सकता है कि हम 2025 वीडियो कॉल्स के बजाय 3D कॉल्स देखें। जहां सिम्पसन्स की कई प्रेडिक्शन वाकई में सच साबित हुई है, वहीं जब ये एनिमेटेड सीरीज काफी फेमस हो गई तो लोगों ने अटेंशन पाने के लिए इसके कुछ सीन्स को जानबूझकर कॉपी भी किया। मिसाल के तौर पर 2012 में एक एपिसोड में दिखाया गया लेडी गागा एक कॉन्सर्ट में सिल्वर ड्रेस पहनकर हवा में लटक कर परफॉर्मेंस दे रही है, और फिर 2017 में असल में भी लेडी गागा ने ये परफॉर्मेंस करके दिखाई। इसी तरह माइक साइरस ने सिम्पसन्स के रैकिंग बॉल सीन को हूबहू कॉपी करके दिखाया, जो असल में 1994 में रिलीज हुआ था। ऐसे ही मीडिया अटेंशन पाने के लिए जानबूझकर भी किया गया है। पर अभी कहानी का दूसरा रुख देखना बाकी है। कई बार ऐसा भी हो चुका है कि एक रियल इवेंट होने के बाद सिम्पसन्स ने उसका कार्टून बनाया और फिर सोशल मीडिया पर ऐसा दिखाया गया जैसे कि ये कई सालों पुराना प्रेडिक्शन था। वीडियो के शुरुआत में जो आपने जलते हुए ग्लोब की फोटो देखी थी, ये कोई सिम्पसन्स ने कई सालों पहले प्रेडिक्ट नहीं किया था। ये रियल फोटो 2017 की है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, किंग सलमान और इजिप्शियन प्रेसिडेंट ने एक्सट्रीसिज्म के खिलाफ एक सेंटर को लॉन्च करते वक्त ग्लोब पर हाथ रखे थे। इस फोटो के वायरल होने के बाद सिम्पसन्स ने भी इस सीन को हूबहू कार्टून बनाकर पोस्ट किया, और फिर सोशल मीडिया पर इसको लोगों ने ऐसे दिखाया कि जैसे ये 2002 में सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट किया था। अब क्योंकि मशहूर ही इसी वजह से है, तो लोगों ने इसका यकीन भी कर लिया। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप का एलिवेटर से नीचे उतरने वाला सीन भी सिम्पसन्स ने हकीकत में ऐसा होने के बाद बनाकर पोस्ट किया। एलिवेटर वाला सीन असल में 16 जून 2015 का है और सिम्पसन्स ने ये 7 जुलाई 2015 को पोस्ट किया। लेकिन इनकी ज्यादा और प्रेडिक्शन तो सच्ची भी साबित हुई है। तो फिर आखिर ये एनिमेटेड सीरीज फ्यूचर को कैसे प्रेडिक्ट करती है? सिम्पसन्स का फ्यूचर प्रेडिक्ट करना असल में उनकी चालाक ऑब्जर्वेशन और सबसे बढ़कर महज सिर्फ इत्तेफाक होता है। ये कोई कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी नहीं है कि इनके पीछे कोई ताकतवर लोग हैं। सिम्पसन्स के राइटर भी इस चीज से अच्छी तरह वाकिफ है, और वो काफी टैलेंटेड लोगों की टीम है जो हालात का जायजा लेकर अंदाजा लगाते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। सिम्पसन्स ने स्मार्ट वॉचेस और वीडियो कॉल्स की प्रेडिक्शन की। उस वक्त घरों में सिर्फ लाइन वाले फोन होते थे, लेकिन ये आइडिया पहले से फ्लोट हो चुका था और टेक्नोलॉजी की स्पीड से बढ़ रही थी। तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आने वाले वक्त में वीडियो कॉल्स भी होंगी। जैसा कि आज हम सबको मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक दिन तमाम ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, तो आज अगर सिम्पसन्स ऐसी कोई प्रेडिक्शन कर दे और आने वाले 10-20 सालों में कोई बड़ा ग्लेशियर मेल्ट हो जाए, तो सब यही कहेंगे कि सिम्पसन्स ने प्रेडिक्ट किया था। इसके अलावा सिम्पसन्स के राइटर्स ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स को बहुत बारीकी से फॉलो करते हैं और इन ट्रेंड्स को बढ़ा चढ़ाकर शो में दिखाते हैं। और हमें ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए कि सिम्पसन्स के 700 से ज्यादा एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं। इनमें अनगिनत आइडियाज और लातादाद सीन्स हैं। इतने ज्यादा सीन्स में से अगर 10 या 15 सीन्स फ्यूचर के किसी इवेंट्स को मैच हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं।
एयर 2000 में डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट दिखाना भी सिर्फ एक इत्तेफाक था। उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप नए नए पॉलिटिक्स में आए थे, तो सिम्पसन्स ने मजाक के तौर पर उनको प्रेसिडेंट दिखाया। इसी तरह 1995 के एपिसोड में बिग बेन टावर के पीछे जो कोन शेप की बिल्डिंग दिखाई गई, इसके पीछे भी सिम्पसन्स की बड़ी चालाक ऑब्जर्वेशन थी। जिस जगह ये बिल्डिंग द शार्ट खड़ी है, वहां पर पहले एक और टावर था जिसे साउथ वॉर्क टावर कहा जाता था। 1990 में ये बिल्डिंग आउटडेटेड हो गई थी और इसको गिराकर यहाँ कोई आइकॉनिक बिल्डिंग खड़ी करने का इरादा किया गया और ये खबर न्यूज़पेपर में भी शाया हुई। अब सिम्पसन्स के राइटर को ये मालूम था कि इसी लोकेशन पे फ्यूचर में कोई आइकॉनिक बिल्डिंग बनेगी और उस वक्त कोन शेप की डिजाइन बहुत फ्यूचरिस्टिक लगती थी, लिहाजा उन्होंने उसका कार्टून बना दिया जो बाद में असल बिल्डिंग के साथ ही मैच कर गया। असल में ये प्रेडिक्शन नहीं थी बल्कि सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।